स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। तो जो समसूत्री विभाजन है वास्तव में क्या है, एक कैरियोकाइनेसिस या जो न्यूक्लियस है केंद्रक उसका विभाजन है। और केंद्रक के विभाजन के पश्चात इसमें साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोप्लाज्म का विभाजन। तो इसमें एक सेल से दो सेल्स का निर्माण होता है। एक कोशिका दो कोशिका में विभक्त होती है और जो उसकी डॉटर सेल्स होती हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या जो है पेरेंट सेल के बराबर ही होती है। तो जो माइटोसिस है माइटोसिस क्या है, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कि पेरेंट सेल जो ये वाली है पेरेंट सेल और जो इससे दो डॉटर सेल्स बनी है, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहा जाता है। तो ये जो माइटोसिस है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार की सेल्स में ये होती हैं और हमेशा इसमें एक सेल से दो नई सेल्स बनती हैं। तो जब भी कहीं माइटोसिस या मियोसिस का जब डिवीज़न होना होता है तो सबसे पहले कोई भी सेल है उसको पहले मैच्योर होना पड़ता है। जब तक मैच्योर नहीं होगी तब तक जो है उसमें कोई डिवीज़न नहीं होगा। तो पहले उसमें मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योर होने के लिए किसी भी सेल को जो है सबसे पहले इंटरफेज में जाना पड़ता है और इंटरफेज में जब सेल मैच्योर होती है तो उसमें क्या बनते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाती है। उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए जो क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में है या इसके अंदर न्यूक्लियोलस ये बन जाते हैं और एक पेयर यानी कि दो इसमें सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। तो जब ये सभी ऑर्गन्स इसमें बन जाते हैं तो उसके बाद ये सेल जो है मैच्योर हो जाती है। तो इसीलिए इस इंटरफेज को मैच्योरेशन फेज भी कहा जाता है। तो ये हो गया मैच्योरेशन फेज या इंटरफेज। अब क्या होगा, जब इंटरफेज हो जाती है तो इंटरफेज के बाद ये सेल अब माइटोसिस करने के लिए तैयार हो जाती है। तो माइटोसिस करने के लिए फिर उसको जो है कुछ अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अब जो उसकी अवस्थाएं होती हैं माइटोसिस की, यहाँ पर से इसमें दो प्रोसेस होती हैं, दो अवस्थाएं एम फेज में। एक तो होती है कैरियोकाइनेसिस जिसमें कि न्यूक्लियस का विभाजन होता है और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में चार अवस्थाएं इसकी होती हैं और उन चार अवस्थाओं के नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये अवस्थाएं हमें याद रखनी है कि कैरियोकाइनेसिस में चार अवस्थाएं होती हैं, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो अब सबसे पहले क्या होगा, जब कोई भी सेल मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद इंटरफेज से कहाँ आती है, प्रोफेज में आती है। प्रोफेज में आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें इसको देख लीजिए। इसमें क्या होता है, यहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी इस पे भी होगी लेकिन ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। और साथ में जो ये न्यूक्लियोलस था ये भी इससे गायब हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद इसके क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं ये कंडेंस्ड हो जाते हैं या ये थिक मोटे हो जाते हैं। और इसके बाद सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल में मूव करने लगते हैं, एक इधर को आ जाएगा एक इधर को आ जाएगा, अपोजिट पोल में दोनों मूव करने लगेंगे और इसमें जो है स्पिंडल का निर्माण होने लगेगा। स्पिंडल इस प्रकार से ये स्पिंडल का निर्माण इनमें होने लगता है।
तो ये था प्रोफेज में। अब प्रोफेज के बाद जो सेल है वो आती है मेटाफेज में। मेटाफेज में जब आती है तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिकम थिक। क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। एंड प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द सेल, और सेल के बीच में ये व्यवस्थित हो जाते हैं या आ जाते हैं, सेल के बीच में ही ये आ जाते हैं। तो जब क्रोमोसोम सेल के बीच में आ जाते हैं उस अवस्था को मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है, क्योंकि ये मेटाफेज में होते हैं इसलिए जो है मेटाफेजिक प्लेट इसको कहते हैं। उसके बाद स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। अब जो ये स्पिंडल फाइबर है ये अटैच होते हैं काइनेटोकोर में ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर में ये अटैच हो जाती हैं, बांध देते हैं उसको। अब ये काइनेटोकोर क्या होता है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसके बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है, और ये दोनों होते हैं इसके क्रोमेटिड्स। तो जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर में एक प्लेट होती है जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। तो इसी काइनेटोकोर में ये जो स्पिंडल फाइबर है ये यहाँ पर बंध जाते हैं। तो ये हो गया मेटाफेज। इसके बाद अगली प्रावस्था आती है इनकी एनाफेज की। एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम स्प्लिट एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अब क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट का मतलब बीच में से टूट जाते हैं। ये क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर हैं ये दोनों ओर से क्या कर रहे हैं, अपोजिट पोल में जा रहे हैं, एक दूसरे को एक अपोजिट डायरेक्शन में ये खींच रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये बीच में से टूट जाते हैं और आधे क्रोमोसोम ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले पोल में, और आधे क्रोमोसोम नीचे वाले में, यानी कि आधे आधे जो है आधे अपोजिट पोल में हो जाते हैं। तो इसके लिए इनको क्या होती है, काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से क्या हो गए, अब हाफ क्रोमोसोम तो आ गए ऊपर के भाग में, हाफ क्रोमोसोम नीचे के भाग में। इसके बाद अगली अवस्था आती है टीलोफेज की। अब टीलोफेज में क्या होगा कि रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस फिर से बनने लगता है, न्यूक्लियोलस ये वाला बनने लगता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसकी बनने लगती है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनने लगती है। उसके बाद क्या होगा, जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बन जाता है तो उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। अभी तक हम यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस चल रहा था। अब जब यहाँ पर से इसमें फिर से जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बन जाता है तो उसके बाद से फिर साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है इसमें। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होना है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो सेल है ये यहाँ से क्या होती है, धीरे धीरे पिचकने लगती है। पिचक जाएगी तो ये क्या बनेगी, एक ग्रूव जैसा बना देगी, और धीरे धीरे जो है ये पूरा आपस में यहाँ मिल जाएगी और ये अलग अलग हो जाएंगे। इसमें से जो क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। साइटोप्लाज्म आधा ऊपर आधा नीचे इन दो सेल्स में चला जाएगा, और ये दोनों ही क्या होंगे, डॉटर सेल्स होंगे। ये दोनों ही क्या है, डॉटर सेल्स। इस पे लिखा नहीं है, इसको डॉटर सेल्स, डी, ये डॉटर सेल्स बन गई, दोनों डॉटर सेल्स। अब ये डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये क्या होंगे, बिल्कुल पेरेंट सेल के बराबर होंगे। पेरेंट सेल में कितने हैं, 2। यहाँ पर कितने हैं, क्रोमोसोम की संख्या 2 है। और जब टीलोफेज में आए यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर भी क्या हो, 2 नई डॉटर सेल्स बन गई। तो इसमें भी क्या है, 1 2 इधर है, 2 इधर है। तो ये डॉटर सेल्स बन गई, 2 क्रोमोसोम इधर है, 2 क्रोमोसोम इधर है। तो इसलिए क्या है, ये पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम थे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी हैं।
तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। और केवल इतना होगा कि सारे लक्षण तो इसमें एक जैसे होंगे, जो पेरेंट सेल के हैं वही डॉटर सेल्स में होंगे, केवल साइज में ये डॉटर सेल्स थोड़ा छोटी होती हैं। तो कुल मिलाकर के जो माइटोसिस है, माइटोसिस में एक सेल से दो नई सेल्स बनती हैं, और जो नई सेल्स बनेंगी उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो उन डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेरेंट सेल के बराबर ही होते हैं, इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा मियोसिस का। थैंक यू।